जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी एमटीएस की नई भर्ती के बारे में। भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है और सभी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाए, कब भरा जाए और कहाँ जाकर भरा जाए। लेकिन आपको एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि आपने मुझे अपना भाई माना है तो बड़े भाई का फ़र्ज़ तो निभाऊंगा ही निभाऊंगा। देखिए, फॉर्म भरने में आप किसी भी तरीके की कोई भी हड़बड़ी या गड़बड़ी मत करिए। दो शब्द इस्तेमाल किए, हड़बड़ी और गड़बड़ी। हड़बड़ी मतलब जल्दबाजी में आप कोई फॉर्म नहीं भरेंगे, गड़बड़ी मतलब किसी स्तर पर कोई गड़बड़ी मत करिए, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। कितना समय है? एक महीने का, लगभग एक महीने का समय है। इत्मीनान से फॉर्म भरिए, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कराकर तब फॉर्म भरिए। फीस तो आपकी यहाँ पर 100 रुपये ली जा रही है, लेकिन करेक्शन आपसे लिया जा रहा है 200 रुपये और दूसरे करेक्शन पे आपको 500 रुपये। सीधा यहाँ हिसाब हो जाता है कि जितने की मुर्गी नहीं उससे ज़्यादा का मसाला। तो भैया मसालों से बचिए थोड़ा, क्योंकि मसाले महंगे आ रहे हैं। इस भर्ती के लिए मसाले जो है वो थोड़ा महंगे पड़ रहे हैं, तो इससे बच जाइए। अच्छा, देखिए क्या होता है कि कभी कभी कम नंबर लाकर लोग सेलेक्ट हो जाते हैं और ज़्यादा नंबर लाकर लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बहुत सी बेसिक सी ट्रिक लोग अपनाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और वो आसानी से नौकरी पा जाते हैं। उस ट्रिक को आपके भाई ने कर लिया क्रैक और लेकर आ गया है आपके सामने। आप यहाँ पे नज़र दौड़ाइए कि 141 नंबर लाकर इस बंदे का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वहीं 127 नंबर लाकर इसका सिलेक्शन हो जा रहा है। ऐसा क्या है? 142 पे नहीं हो रहा है, 127 पे हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? ये कोई स्पेशल है या ये कहीं और से है? ऐसा कुछ नहीं। इसका एक बेसिक सा फंडा है, सारा फंडा बताऊंगा। कहाँ से मेरिट कितनी जाती है, क्या क्या आपकी क्राइटेरिया रहने वाली है, आपको फॉर्म कहाँ से भरना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वैकेंसी के लिए है वो है फॉर्म कहाँ से भरना है। अगर आप ये समझ गए ना, आप कम मेहनत में भी इस नौकरी को पा सकते हैं। हवलदार की पोस्ट काफ़ी अच्छी है, जो कांस्टेबल हैं उनसे ऊपर की रैंक होती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हवलदार पैरामिलिट्री फोर्सेस स्टेट पुलिस में नहीं आते हैं। इनका जो काम होता है ऑफिसेज में होता है, जो बड़े बड़े जैसे मान लीजिए नारकोटिक्स विभाग हो गया या और भी कई सारे डिपार्टमेंट हैं, उनमें हवलदार साथ में रहते हैं और छापा मारने जाते हैं। छापा मारने जाते हैं तो जान ही रहे हैं, ऑफिशियल काम हो गया। जब तक नहीं जाना है वर्दी पहन के ऑफिस में रहना। तो आपको ट्रिक, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो हवलदार की हम बात कर रहे हैं पहले, कि हवलदार की जो वैकेंसी आई थी पिछली बार, उसमें किस स्टेट का कितना कट ऑफ गया था, पहले आप ये समझ लीजिए, फिर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में अगर आप देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी 146 नंबर, ओबीसी की 144 नंबर, एससी की 135 नंबर। जयपुर की 141 नंबर, ओबीसी 135 नंबर और एससी की 136 नंबर। वहीं लखनऊ देख लीजिए आप, 136 नंबर और ओबीसी 134 नंबर और एसटी का यहाँ पे डाटा अवेलेबल नहीं था इसलिए नहीं लिखा। अब आप गुवाहाटी में देखिए, 141 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी, 144 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी का अगर आप देखेंगे 128 नंबर। कहाँ दिल्ली आपको देखने को मिल रहा है 144 नंबर और कहाँ आपको गुवाहाटी मिल रहा है 128 नंबर। वहीं एससी 135 नंबर, 126 नंबर। वडोदरा देखिए, आपका अनरिजर्व कैटेगरी 126 नंबर, ईडब्ल्यूएस 130 नंबर, ओबीसी 124 नंबर और एससी 119 नंबर। मतलब आप नंबर का अंतर देखिए, यहाँ पर लगभग 20 नंबर का अंतर आ रहा है। 20 नंबर का अंतर आ रहा है भाई। 1 नंबर 2 नंबर से लोगों का सिलेक्शन रुकता है, आधे आधे नंबर से सिलेक्शन रुका है, पॉइंट में जाके सिलेक्शन रुका है लोगों का। यहाँ तो 20 नंबर की बात हो रही है। अब यहाँ ट्रिक समझिए आप। दिल्ली हिंदी भाषी, जयपुर हिंदी भाषी, लखनऊ हिंदी भाषी, गुजरात आपका मिक्स, आधी हिंदी आधी गुवाहाटी आपका हिंदी भाषी नहीं है, वडोदरा भी आपका हिंदी भाषी नहीं है। हिंदी भाषी जो आपके राज्य हैं वहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी।
समझ गए आप। जहाँ जहाँ हिंदी बोली, ये मैं शॉर्ट डाटा लेकर आया हूँ, लंबी लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है, सब कुछ कवर पाना पॉसिबल नहीं था, ये शॉर्ट डाटा है। बाकी यही मिलते जुलते कट ऑफ हैं सभी स्टेट का, किसी का एक नंबर कम, किसी का एक ज़्यादा, लेकिन जो ज़्यादा अंतर थे मैं वो लेकर आया हूँ आपके सामने कि अंतर यहाँ देखिए। तो हिंदी भाषी जो राज्य होंगे वहाँ से आपको बचना है, वहाँ से आपको फॉर्म फिल नहीं करना है, समझ गए आप, वहाँ से आपको फॉर्म फिल नहीं करना है। अब हम बात करते हैं एमटीएस की। एमटीएस में ऑल इंडिया जो आपकी कट ऑफ गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की, वो 141 नंबर थी, ओबीसी 127 नंबर, और 138 नंबर, और एससी की जो गई थी 134 नंबर। अब यहीं पर आप असम का देखिए, असम 127 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी 127 नंबर, ओबीसी 127 नंबर, और एससी 125 नंबर। बिहार आ जाइए भैया, कंपटीशन का हब, लोग कहते हैं ना एजुकेशन लेवल कम है, कंपटीशन का हब है ये। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, कंपटीशन का हब। राजस्थान, बिहार 140 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी का, 138 नंबर ओबीसी का, एससी का 127 नंबर। अब आप देखिए, असम 127 नंबर और बिहार 140 नंबर, अंदाजा लगाइए आप, 127 140, कितना बड़ा अंतर आ रहा है। बिहार हिंदी भाषी, असम में हिंदी नहीं बोली जाती है, गुजरात में भी हिंदी नहीं बोली, लेकिन यहाँ भी अंतर आपको अच्छा खासा 6 नंबर का देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ पर आप विशेष ध्यान देंगे कि हमको फॉर्म कहाँ से भरना है और कहाँ से नहीं भरना है। इसी तरह जो हिंदी भाषी राज्य और भी कई हिंदी भाषा जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, इन सब की भी जो मेरिट है, जो कट ऑफ है वो कम जाती है, समझ गए आप। तो आपको ऐसी जगह चूज़ करनी है। अब मैं बात करूंगा कि आपको फॉर्म भरना कहाँ से है। ये तो मैंने बता दिया कि यहाँ की आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, लेकिन आपको भरना कहाँ ये भी तो मैं बताऊंगा, ये भी मेरा फ़र्ज है। तो देखिए, सबसे पहले हम हवलदार की बात करें। हवलदार के लिए आप जो इस बार का नोटिफिकेशन आया है, इस बार की नोटिफिकेशन में जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं, अगर मैं ऐसे स्टेट की बात करूं जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है, मैंने क्या कहा, हिंदी नहीं बोली जाती है, तो आपको वडोदरा देखने को मिल जाएगा, हैदराबाद देखने को मिल जाएगा, कोलकाता देखने को मिल जाएगा, मुंबई देखने को मिल जाएगा। ये 4 स्टेट आप उठा लीजिए, इनकी आप नंबर ऑफ वैकेंसी देख लीजिए, और यहाँ हिंदी बोली भी नहीं जाती है। तो भैया हम क्यों ना प्रेफरेंस यहीं पर दे दें, जब हमको मौका मिल रहा है, हमको एक उम्मीद मिल रही है, तो आप यहाँ से फॉर्म भरिए। नौकरी करना है, देश के किसी भी कोने में रहिए, संपूर्ण भारत अपना परिवार है, कहीं भी रहिए, जहाँ नौकरी करेंगे वहीं रह जाइए, आते आते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वहीं पे रहिए, आते आते रहिए, लेकिन नौकरी पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में आपके ट्रांसफ़र वगैरह होते रहते हैं, वो अलग की चीज़ है। तो समझ गया आप, आपको फॉर्म कहाँ से भरना है और आपको ध्यान क्या देना है। अच्छा, इससे रिलेटेड अगर आपके पास क्वेरी है तो आप मुझे बेशक कमेंट करिएगा। 24/7 आपका भाई अवेलेबल रहता है। आप मुझसे छोटी छोटी बातें पूछिए, ये नहीं कि अरे ये तो इतनी छोटी बात है मैं कैसे पूछूं ना, आप पूछिए मुझसे। मुझे पता है कि आपके लिए, मेरे लिए वो छोटी है, लेकिन आपके लिए वो छोटी नहीं है। इनके लिए छोटी है, उनके लिए छोटी, आपके लिए बड़ी। आप मुझसे पूछिए, डायरेक्ट पूछिए, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।